नमस्कार प्यारे बच्चों। इस सेशन को लाने से पहले सोचना पड़ रहा था कि सेशन को लाया जाए। बहुत सारे क्वेरीज 12 जुलाई 2026 को लेकर के थे। कल ही बहुप्रतीक्षित एसआई की परीक्षा का प्रीलिम्स का डेट अनाउंस हुआ और इस अनाउंसमेंट के साथ बहुत सारे सवाल आने चालू हुए कि अब इन 2 महीनों में, क्योंकि फिलहाल अभी मई का महीना चल रहा है, फिर जून, देन जुलाई, तो अप्रोक्सीमेट मान के चलिए हमारे पास कॉन्क्रीट 2 महीने हमारे पास है और इन 2 महीने में हमको अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का पूरा प्रयास करना है। रीजन, क्योंकि बिना प्रीलिम्स क्वालिफाई किए आप मेंस पे बैठ नहीं सकते। सबसे पहली बात, सारे सवाल का जवाब मिलेगा, धीरे धीरे मैं सारे मुद्दों पे आऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर बात हुई है तो आपके पते की है और आपके हिसाब से और आपकी सहूलियत को ध्यान में रख के मैं बात करूंगा। तो अभी तक का जो भी माहौल रहा है, अब तक का जो भी सीन रहा है कि बहुत समय तक लोग लेजी वाले स्टेज में आ चुके थे, बहुत समय से लोग रिलैक्स मोड में आ गए थे, बट अब लग रहा है कि 2 महीना कैसे निकलेगा, ठीक वैसे निकलेगा जैसा अब तक के निकल चुका है। अब इतने समय में आपने जो भी किया है, उन सारे के सारे किए हुए काम को लेकर के अगले 2 महीने की रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना, कुछ बातों को मैं सिस्टमेटिक करने की कोशिश कर रहा हूं 1 बाय 1, और इस सिस्टमेटिक सेशन से आपकी तैयारी को एक डायरेक्शन मिलेगा, वो डायरेक्शन जहां से आपको टारगेट हिट करना है प्रीलिम्स। अब वो मेंस कितने दिन मिलेगा, उसके लिए भी आप मेंटली अच्छे से प्रिपेयर रहना। जैसे ऑल ऑफ सडन 2 महीना पहले उसने प्री के डेट अनाउंस किए हैं, हो सकता है कि प्री के रिजल्ट के बाद ही वो मेंस के टेस्ट को भी कुछ ऐसे ही गैप के साथ अनाउंस करे। ऐसा कहीं कोई नियम कायदा कानून नहीं है कि 1 महीने का गैप होना चाहिए, 2 माह का गैप होना चाहिए, 45 डेज का गैप होना चाहिए, कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं। ठीक है, कोई सुनवाई नहीं होगी, इसलिए हमको अपने वर्स्ट फेज में भी जाकर के तैयारी करना है। सब कुछ को अब त्यागते रहना है, धीरे धीरे समय निकालना है, नींद से कॉम्प्रोमाइज करना है और अपने पर्सनल चीजों को, ठीक है, साइड करके, आपको इंटरटेन वाली चीजों को साइड करके अब केवल और केवल एक टारगेट बेस्ड चीजों को लेके चलना है, वो है एसआई का प्रीलिम्स। चलो, तो सबसे पहला जो हमेशा से कहते रहे हैं, जो एक टेस्ट सीरीज अनाउंस किया गया था, उस अनाउंसमेंट के समय भी बहुत सारे लोग कह रहे थे अभी तो डेट नहीं आई है, लेकिन उस टेस्ट सीरीज में जो बच्चे जुड़े थे, उस टेस्ट सीरीज से जो बच्चे जुड़े थे, उस टेस्ट सीरीज से जुड़े रहिए। पहला तो ये, पहला कंपल्सरी यही है कि उस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और बिना कंटिन्यूएशन के कुछ होगा नहीं। ध्यान रखना, इसमें जितने सारे क्वेश्चन पेपर हुए, जिन लोगों ने फिजिकली इसमें अपीयर होकर के अपना पेपर अटेम्प्ट किया है, अगर आपने टेस्ट को ढंग से नहीं दिया है तो आप जाकर के फिर से उन पेपर को रीड करिए और उन पेपर को रीड करने के बाद जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर किसी ने एसआई टारगेट किया होगा तो उसने थ्योरी तो पढ़ी होगी, उसने जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज सब पढ़ा होगा। तो अब जब पढ़े हो तो कम से कम आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को लगाइए और लगाने के बाद क्वेश्चंस के जो भी मॉडल आंसर हैं, उन सारे मॉडल आंसर का एनालिसिस करिए। दैट इज स्टेज जहां आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे कुछ लोगों, कुछ बच्चों से कल बात हुई तो वो कह रहे हैं कि इस 2 महीने में कैसे हो पाएगा, तो मैं कुछ चीजों को बता रहा हूं, वही ध्यान सुनना। तो पहला जो मुद्दा है, टेस्ट सीरीज को छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यू करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसको हड़बड़ाहट में कुछ भी काम ऐसा नहीं करना है कि आपका तैयारी कहीं से इधर उधर डिरेल हो, ठीक है, तो ये कंटिन्यू करना है। दूसरा, जब तक सीरीज चलेगी तब तक आपको कंटिन्यू पेपर देना है। जो सिस्टमेटिकली दे रहे हैं वो दीजिए, जो नहीं दिए थे पेपर वो कलेक्ट करिए टेस्ट सीरीज के पेपर्स को, और साथ में इन पेपर के मॉडल आंसर के बेसिस पे क्या करिए, एनालिसिस करिए। ये पहला काम है। दूसरा, जैसा कि अपन देख सकते हैं कि भाई जीएस का जो 105 नंबर और साथ में 75 नंबर का जो टोटल कैलकुलेशन आप देखते हो, अराउंड 180 मार्क्स, ठीक है, तो 180 नंबर का हमारे पास कहीं ना कहीं जीएस में वेटेज है। और छत्तीसगढ़ और आपका ये इंडिया, तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा विषय है जहां 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहां पर 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सीजी ऐसा है जो काफी ज्यादा कम में, माने बोलते हैं लो इनपुट में हाई आउटपुट वाली जो बात है वो यहां पे एप्लीकेबल होती है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में फोकस करना है, पहला हमारा काम वही है। जीएस में अगर कहा जाए तो मैं कहूंगा हमेशा छत्तीसगढ़ में झुकाव ज्यादा होना चाहिए।
मैंने कहा झुकाव ज्यादा होना चाहिए, ये नहीं कि आपने इंडिया को पूरा ही त्याग दिया। डोंट फॉरगेट यहाँ पे 105 नंबर है भाई। तो इंडिया के उन विषयों को फाइंड आउट करें जो विषय आपके सबसे फेवरेट है। हो सकता है कुछ को हिस्ट्री पसंद होगी, हो सकता है कुछ को ज्योग्राफी पसंद होगी, हो सकता है किसको पॉलिटी पसंद होगी। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी पिछले साल के ट्रेंड में आर्ट एंड कल्चर्स को भी अच्छे से ऐड किया है। माने सब में कहीं ना कहीं कोशिश कर रहेगा वो कि 35 क्वेश्चंस को अगर वो लगभग 8-9 सेगमेंट में बांटे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो कोशिश करेगा कि वो बैलेंस फॉर्म में सारे के सारे सब्जेक्ट से 3-3, 4-4 ऐसे करके क्वेश्चन उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन एज पर द लास्ट एक्सपीरियंसेस अपन ये कह सकते हैं ये वो सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जहां पे ज्यादा वेटेज रहता है। ठीक है, और इन वेटेज को लेकर के हमको क्वेश्चन में पूरा गेम चेंज करने की कोशिश करना है। अच्छा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना जरूरी है क्या? सवाल ये है। मैं कह दूं ना, तो आप नहीं पढ़ेंगे क्या? सवाल दूसरा, अगर आ गए तो ऐसे में दिक्कत क्या हो जाएगी? इसलिए कभी कभी क्या होता है, हम जिन विषयों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं उन्हीं विषयों से हमारा गेम बिगड़ जाता है। क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऐसे टफ वाले दे दिए वहां से जो आपसे ना बने, तो ऐसे में हमको बाकी विषय भी पढ़ने होते हैं थोड़े थोड़े। अभी 2 महीना है, अगले 1 महीना अपनी तैयारी को आप क्यूमुलेटिव फॉर्म में, मतलब कि समग्र रूप से लेके चलिए। माने वहां पे हमको चुनना नहीं है कि इसको कम पढ़ना है, इसको ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, मैथ्स को और रीजनिंग को आज से ही उसको फ्रंट रो में लेके आइए। क्योंकि कई बच्चों का बहुत कमजोर होगा, कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बनता होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं बनता होगा, और कुछ बच्चों का बहुत स्ट्रांग होगा। अगर स्ट्रांग है तो पूरे प्रश्न बनने चाहिए भाई, तब तो कहें स्ट्रांग है। और अगर नहीं स्ट्रांग है तो मेक इट स्ट्रांगर। क्योंकि ऐसा एक कॉन्ट्राडिक्टरी देखा जाता है कि यार जिसका जीएस बेहतर उसका मैथ्स वीक है, इनका मैथ्स बेहतर उनका जीएस वीक है। ठीक है, बट अगले 1 महीने में, मतलब जब मान लो अगले 12 जून तक, क्योंकि 12 जुलाई को पेपर है, दैट इज द सेंटर पॉइंट 12 जुलाई से पहले का। तो इस 13 मई से लेकर के 12 जून के बीच में आपको सारे विषयों को पढ़ना है। किसी भी विषय से कोई भी आप भेदभाव नहीं करोगे, कोई भेदभाव नहीं करना है। अगर टेस्ट सीरीज आप देके चल रहे हो तो टेस्ट सीरीज आप मैनेज करिए। अब ऐसे में सवाल उठाएंगे कि टेस्ट सीरीज को कैसे मैनेज करें, क्लास कैसे मैनेज करें। क्लास तो मैं कहूंगा अगर जिनका नहीं हुआ है, इन केस अगर लग रहा है इफ यू हैव गट्स, ठीक है, तो ऑफलाइन तो बिल्कुल नहीं पढ़ने की कोशिश करना, पहले कह दिया हूं। ठीक है, सीधे सीधे अगर आपको पढ़ सकते हो तो यही एक ऑप्शन बचता है, वो है ऑनलाइन मोड। ठीक, इसमें स्पीड मेंटेन कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप वीडियो देख सकते हो, बस यही फायदा, इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूं ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो इस समय में हमको सारे विषय को लेकर चलना है, सारे विषय को लेकर चलना है, ऑल सब्जेक्ट को यहां पे कवर करना है। ठीक, और इसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग, जिसको जनरली करके लोग इग्नोर करते हैं, अब लग रहा हो कि यार 2 महीने मैथ्स कैसे बनाए। बिल्कुल सही बात है, अब तक आपने मैथ्स रीजनिंग को पढ़ा नहीं है, अब यहाँ दिक्कतें चालू हो जाएंगी। तो जहां तक कि मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है, जिनका लग रहा है कि हाँ यहाँ खत्म वाला कहानी यहाँ पर, तो आप रीजनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर मैथ्स में आएंगे। जो और इंडेक्स को ध्यान रखना, सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़िएगा। सिलेबस को सामने रखिए, सिलेबस को अंडरलाइन करिए, और अंडरलाइन करिए, और टारगेट ये रहना चाहिए कि आपका सिलेबस कम से कम 3 बार अगर खत्म हो गया तो गारंटीड यू विल क्वालिफाई योर प्रीलिम्स एंड यू विल प्रिपेयर फॉर द मेंस ऑन द सेम पेज। कम से कम 3 बार आपको रिवाइज करना है, मिनिमम कह रहा हूं ना, वो भी एकदम इन डेप्थ में। ऐसा नहीं कि आपने बस पन्ना पलट दी, वैसा नहीं, अपने आप से लॉयल्टी बरती इस दौरान। ठीक है, तो ये हुई सिलेबस को लेके मैं बातें कर रहा हूं कि 3 बार आप उसको बिल्कुल प्रिंट आउट निकालिए और मार्क कर करके पढ़िए एकदम। मैथ्स रीजनिंग को साथ लेके चलना है। लैंग्वेज भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करेगा, कंप्यूटर भी यहाँ पे है। मैं कह रहा हूं शुरू से लेके अब यहां से लेके आपको सारे विषय को लेके चलना है, कम से कम यहां तक। कहां तक? 12 जून तक। एंड 1 महीना लगभग है, और 1 महीने में सारे विषय को कवर करना पॉसिबल तो नहीं है, बट अगर आप चाहोगे तो लगभग नहीं में इन सारे विषयों के 80% सेक्शन को आप कवर कर सकते हो, अगर इसके पहले आपने तैयारी ठीक से कर रखी है तो। ठीक है, जो पूरी तरीके से बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जो कहीं जॉब भी कर रहे हैं मान लो, वो बिल्कुल ध्यान रखें, जॉब सेकेंडरी एंड दिस जॉब इज प्रायोरिटी। ये होनी चाहिए आप में, ये करना पड़ेगा भाई, अभी रिस्क लेने का समय है। क्लियर है?
रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आगे समस्या आएंगी। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो हमारे पास परसेंटेज क्राइटेरिया है उसको इतना कम से कम यहां तक खींच के लाइए। इसके आगे का जो समय रहेगा बहुत रिलैक्स, और फिर हम फिर से एक बार हो सकता है चर्चा करें कि इस अगले महीने में क्या करना है। टारगेट डिसाइड करो, टारगेट बनाना कि भैया आज मेरे को संविधान के अंदर भाग 5-6 खत्म करना है, चाहे मेरे को 4 घंटे में खत्म करना हो, चाहे वो 1 दिन में खत्म करना हो। सिस्टमेटिक उसका तुलनात्मक अध्ययन भी करने आना चाहिए। हर विषय को कैसे डील करें पहले आप ये देखो। हर विषय को डील करने की एक नेचर होता है, कैसे विषय से हम बातचीत करें, कैसे विषय हम डिस्कस करें, कैसे उसको समेटने की कोशिश करें, क्योंकि इतना बड़ा विषय है तो सबके लिए है, आप अकेले के लिए नहीं। और उन विषयों को पढ़िए पहले, मैंने सिलेबस को खत्म करने बोर्ड में करना है, बिखरना नहीं है, समेटना है। मैं बार बार कह रहा हूं सारे विषय को धीरे 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 आप आगे ढकेलते चलो। इसमें एग्जामिनेशन में जो लोग बैठेंगे वो बहुत क्लासी लोग रहेंगे, ठीक है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। तो पोस्ट कम जब होता है तो कंपटीशन के टफ होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ये अपन शुरू से बात कर रहे हैं। मैं पिछले 1-1.5 साल से, जब से मैं इस वैकेंसी के अनाउंसमेंट में 2 साल मान लो हो ही गया है, पीएसटी के पहले भी लगभग जितना समय टोटल देखें उतना कैलकुलेशन नहीं करना है अपने को, जितना समय हुआ है तब से मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, और आपको इनपुट उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। जो बच्चे कांस्टेबल के नौकरी में लग गए हैं, ठीक है, अब वो चिंतित हैं, तो भाई देखो जब ये क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस के बेसिस पर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक ऑनलाइन क्लास देख सकते हो, ले लो ऑनलाइन क्लास, इस एप्लीकेशन से आप परचेस कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा पीवाईक्यू बनाइए, पीवाईक्यू बना सकते हैं, ठीक है। उससे क्या है, कम समय में ज्यादा आपको चीजें कवरेबल मिलेंगी, और आप हो सकता है कि भाई क्वालिफाई कर जाइए, उसके बाद फिर आगे मेंस के लिए अपने को कुछ और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। दूसरे बच्चे ध्यान रखेंगे जो लास्ट ईयर वो मिस कर गए हैं एसआई का पोस्ट, उनके लिए डू और डाई वाला सिचुएशन है भाई। चाहे वो मिस बिकॉज ऑफ द मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ हो सकता है फिजिकल में अटक गए होंगे, किसी प्रकार से आपने क्वालिफाई नहीं किया है, या कुछ नंबर से प्री में रुक गए हैं, तो भाई उन धुरंधरों को एकदम सीधा सा मैसेज है, इस बार आपके हाथ से बिल्कुल भी मौका चूकना नहीं चाहिए। आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपके पास प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस है, मेंस का एक्सपीरियंस है, तो उसी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल भरपूर करना है, ठीक है। और सबसे समस्या होती है जो सीजीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लगातार अभी ये सब एग्जाम दे के आए हैं, मंडी का एग्जाम दे रहे हैं, AG3 का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, पीएससी प्री का एग्जाम उन्होंने फरवरी में दिया हुआ है, और भी बहुत सारे एग्जाम हुए थे। इन सारे एग्जाम से हो करके सारे के सारे जो पीएससी के एस्पिरेंट, जो व्यापम एंड पीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, वो पूरी तरीके से एकदम मजबूती के साथ इस एग्जाम में उतरेंगे। ये आपके लिए बहुत खतरनाक लोग हैं, और कंपटीशन इस लेवल करो कि आप इनको बीट कर पाओ। ध्यान रखना है कंपटीशन करते समय कंपटीटर का लेवल ध्यान में रख के भी अपने को तैयारी करनी होती है। आप हालांकि उस जानते नहीं हो, वही तो मैं बता रहा हूं ना कि वो कौन लोग हैं जिनसे आपका कंपटीशन होना है। हो सकता है लास्ट ईयर के जो सिलेक्टेड लोग हैं एसआई वो भी एग्जाम देते हैं, उनको सूबेदार बनना होगा, सम ऑफ देम और वांटेड टू बी द सूबेदार, सम ऑफ द वर्किंग एज अ प्लाटून कमांडर, दे आर नॉट फीलिंग they're not feeling very better in this their position, so why they wanted to switch their jobs। so इसलिए कह रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ है, ध्यान रखना इस बार एक्सक्यूज काम नहीं करना चाहिए, जितना भी है उसमें पूरी जान झोंक करके बढ़िया एकदम से पढ़ाई करने का कोशिश करो। विषय उठाइए, सिलेबस उठाइए, उसको चेकआउट करिए, स्क्रूटनिंग करिए, कहां से स्टार्ट करें। कंसिडरेशन किसी भी चीज की नहीं होगी कि आपने यहाँ पर ये सब किया इसलिए फेल होगा। इसलिए कह रहा हूं कि हमेशा 1 महीने का पूरा स्ट्रेटजी बनाइए, और 1 महीने के बाद, 1 महीने में क्या बोला हूं मैं, पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना है, पूरा सब्जेक्ट कवर करना चालू करना है। मैथ्स रीजनिंग को आज से चालू करो। मैं बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान सुनना। मैथ्स रीजनिंग, एक सीजी का जीएस और एक इंडिया का जीएस, कोई सा उठाओ, ऐसा पैरेलल लेके चलाओ। अगर आपका बहुत बेहतर है मैथ्स रीजनिंग तो भी प्रैक्टिस में लेके आइए, और इसमें फिर ऐड करिए लैंग्वेज एंड कंप्यूटर में से कोई एक। ऐसा करके थोड़ा थोड़ा ट्रुप में बांटेंगे ना, तब जाके आपको दिन का शेड्यूल बनेगा। आप दिन भर बैठ के तैयारी कर रहे हो तो ठीक है। अगर मान लो किसी को बहुत शानदार है, जो विषय शानदार है, लग रहा है कि हाँ भाई मेरा संविधान बहुत बेहतर है, तो आप सीधा ऑब्जेक्टिव लगाइए, सीधा ऑब्जेक्टिव लगाइए, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर लग रहा है कि ज्योग्राफी बहुत शानदार है तो आप सीधा उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए, ठीक है। अगर आप लग रहा है छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी बहुत शानदार है तो आप उसमें ऑब्जेक्टिव लगाइए। जो विषय आपका बेहतर है उसमें आप सब्जेक्ट अगर आपका तगड़ा है तो उसको इसमें शिफ्ट करें। किसमें? ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। 2 तरीके मैं बोल चुका हूं। तो चंद्रा एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज का जो पेपर है वो
साथ में आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो। बट टेस्ट सीरीज को छोड़ना नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, ये नहीं कि हड़बड़ा कर टेस्ट सीरीज को छोड़ के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। जो रिदम बना है यहीं से बनेगा। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज में भाग लिया है, अधिकतर बच्चों की तैयारी सधी हुई है। हाँ, बट अब कमर कसने की बारी है। एज पर द शेड्यूल उन्होंने तैयारी किया है, डेफिनेटली दे विल गेट द रिवॉर्ड्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और जिन लोगों ने नहीं किया है, दे हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि अभी तक आप बिखर के पढ़ रहे थे। तो मैं वही कह रहा हूं कि इस सिस्टमेटिक पार्ट का हिस्सा बनिए, एग्जाम में रहिए, बने रहने के लिए काम करिए। पास कैसे होना है इसको सोचिए, ये नहीं कि पास नहीं हुए तो क्या होगा, अभी वो नहीं सोचना है। अभी 60 डेज दैट इज वेरी इनफ टू क्लियर सीजीपीएससी के अंदर ये जो एसआई की एग्जामिनेशन है, तो प्री करने के लिए पर्याप्त है। ये मैं बता दे रहा हूं इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से, एज पर माई एक्सपीरियंस दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक प्रीलिम्स। अगर आप ढंग से पढ़े हुए हो, अगर आपने अब चीजों को कन्वर्टेबल मोड में लाया है, तो आप बिल्कुल अब सब्जेक्ट्स को यहां से ऑब्जेक्टिव मोड में शिफ्ट करिए। अपने लूप होल्स समझिए। अब आपकी कमजोर कड़ी कौन है ना? अपना जो क्या कहते हैं, जो लूप होल्स मतलब वीक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो वीकर सब्जेक्ट हैं, उन सारे वीक सब्जेक्ट्स को आप रेडी करिए। पहले तो देखिए कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, उसको बोलता हूँ विद इन 1 मंथ उसको फ्रंट रो में लेके आइए, और फिर लास्ट वाले मंथ में सबको रख के एक साथ सबको गिलोटिन कर देना है। गिलोटिन समझते होंगे जो पढ़े होंगे, ठीक है ना? सारे विषयों का अपने को बढ़िया से धुलाई करना है। ठीक है, विषय पर कमांड बनाइए, विषय पर पकड़ बनाइए, विषय को खुद को पकड़ने मत दो, पहले तो विषय पर अपने को ग्रिप बनाना है। क्लियर? चलो ठीक है, फिर देखते हैं कुछ और ऐसे इंटरेक्शन सेशन होंगे, हो सकता है कि आगे और मिले, और भी टीचर्स आपसे साथ आ सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। एनी काइंड ऑफ क्वेरी अगर होती है आप परेशान नहीं होना, आप फिजिकली यहाँ प्रेजेंट रहिए, कोई ना कोई टीचर आपको मिलेगा, मैं रहूंगा या पूरे एकेडमी कोई ना कोई परिवार यहाँ पे रहेगा, ठीक है, जो आपको असिस्ट करने की कोशिश करेगा। बट कोशिश करें अपने आप में बूस्टअप करने की कोशिश का, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने का, ताकि इस समय आपको कमजोर फील ना हो, लो फील ना हो। चलो ठीक है, मिलते हैं एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, और कीप कूल काम और तैयारी को बढ़िया चलाइए। थैंक यू सो मच।